कहने को ये विदाई है, कार्यकाल समाप्त है। मैं बहुत अंतर मन से कहता हूं, काल की समाप्ति है, कार्य की समाप्ति नहीं है। कार्य की तो शुरुआत होगी। बिहार के दरभंगा की गलियों से निकला और ग्वालियर में पला बड़ा प्रभात सिर्फ एक नाम नहीं, नई सुबह का प्रतीक था, जिसके हाथ में कलम थी और सीने में जलती थी बदलाव की लौ। हर अंधेरे के बाद रोशनी की तरह वो आया सोच को जगाने। प्रभात झा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार। ऐसा क्यों होता है दुनिया में, समाज में, कि कोई हर एक पूरा समाज एक हीरो चाहता है? वो हीरो मेरे घर से ना हो जो समाज सुधार कर दे, वो आपके घर से हो। कॉलेज के तमाम सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक प्रभात झा भी हमारे साथ में। दीन दुखी कमजोर वो बच्चे जब आपस में फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो दिल के और करीब आ जाते हैं। प्रभात जी हमारे एक उत्सुकता लिए हुए, कुछ उनमें करने की इच्छा थी कि हम गांव से निकल करके हम कुछ समाज के लिए और देश के लिए कुछ अलग करके दें। ये सोच हम पूरे बच्चों को प्रभावित कर रही थी। कॉलेज में बेबाक अपनी बात को रखना, उनके प्रश्नों का उत्तर लेना। प्रभात जी ने बहुत जल्दी अपने सभी लोगों का मन जीत लिया। ये रूम है, इसमें रुकते थे प्रभात जी। इसमें अटल जी, आडवाणी जी भी यहीं रुके हैं सन 84 के चुनाव में। ये भी उन्हीं के समय का लगा हुआ है। कार्यकर्ता लोग आते थे तो उनको बैठते थे, नीचे बैठिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, यहाँ फालतू समय नष्ट ना करें। बिहार से आए थे, भाऊ साहब पोतनी जी के यहाँ रुके थे पहले, उसके बाद भाऊ साहब ने यहाँ व्यवस्था की कार्यालय में उनकी। शिक्षा के प्रति गहरी लगन और समाज के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। कलम उनके लिए केवल लेखन का माध्यम नहीं थी, बल्कि बदलाव की शुरुआत थी। पत्रकार के रूप में उन्होंने आम जनता की आवाज उठाई, सवाल पूछे और सत्ता को आईना दिखाया। प्रभात जी के अंदर एक समाचारों के लिए जो भूख होती है, जिसको आज हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या खोजी पत्रकारिता, वो बहुत तड़प उनकी बहुत जबरदस्त थी। 1992 में जब अयोध्या आंदोलन था, उस समय जो देश की परिस्थिति थी, वहां पहुंचना भी कितना कठिन था। ऐसे में प्रभात जी अयोध्या में थे और वहां से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार तो ठीक है, लेकिन फोटो वो पहुंचाना अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती थी। और जब वो बाबरी ढांचा ढहा, तो उस समय के फोटो लेकर के वो मेरे अखबार में होना चाहिए। बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाते समय मैं ऊपर से गिर पड़ा, मैं घायल हो गया और घायल होने के बाद अयोध्या में जो श्री राम अस्पताल है सरकारी, उसमें भर्ती हुआ। वहां मुझे देखने आए वो, और देखने के बाद उन्होंने फोटो खींचे और उस समय वहां के सबके फोटो खींच के और चले गए। 500 किलोमीटर वो बाइक पर बैठ करके और आए, और रात को अखबार छपने से पहले जाकर के उन्होंने संपादक के सामने वो फोटो रख दिए। पत्रकारिता की पाठशाला भी चलाई। तो आज की तारीख में भी अपन बात करें, शहर ग्वालियर की बात करें या दिल्ली भोपाल की बात करें, तो आधे से ज्यादा पत्रकार स्वदेश से निकले हुए हैं, जिनको उन्होंने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन और सब कुछ दिया। यहाँ पे मिराज स्टेशन का एक वहाँ हैंगर है। ये जानकारी लगी थी कि पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज वहां से आया है और यहाँ के फोटोग्राफ्स लेके गया है, तो वो खबर छापनी थी इनको। तो इन्होंने मजदूर का भेष लिया और मजदूर के भेष में वहां चूंकि काम चल रहा था, मजदूर के भेष में हाथ में तस्सल लेके अंदर गए, फोटोग्राफ्स लिए और फिर उसके बाद वहां आके उसकी न्यूज छापी। बड़े हो गए, स्वदेश जाने लगे, पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमसे बोले कि आई भूख लग रही है। बोल बेटा क्या खाएगा? मेरे को तो खिचड़ी खाना है, अब खिचड़ी बना दी। कहना अरे आई, ये तो आज आपने क्या बना दिया, तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे
एक और साथी थे, उनका नाम भी संयोग से प्रभात आर्य जी था। तो एक बार जब प्रभात जी के यहाँ दूसरा बेटा जन्म हुआ, तुष्मुल से छोटे अयत्न, तो उन्होंने स्वदेश में एक छोटी सी खबर प्रकाशित की कि प्रभात झा को द्वितीय पुत्र रत्न की प्राप्ति। उस समय बहुत सारे लोगों को पता चला कि प्रभात जी विवाहित हैं और इनके 2 बेटे हैं, और बाद में इस बात को लेकर के उन दोनों में कुछ तनातनी भी हुई कि भाई साहब ये छापना जरूरी था क्या। पर इस तरह की मजाकबाजियां उस समय बहुत चलती थी और सबका एक बड़ा घरेलू संबंध, पारिवारिक संबंध जैसा था। और फिर एक दिन सहज मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपका परिवार कहाँ है? तो कहते हमारा परिवार गाँव में रहता है। तो मैंने कहा भाभी जी, कहते हमको कौन घर देता है, हम लोग पत्रकार लोग हैं, हमको कोई घर नहीं देता। मैंने कहा भाई साहब मैं दूंगा आपको घर, जैसा भी है, एक कमरा है मेरे पास। तो उन्हें पसंद आ गया, यही पीछे एक कमरा है, इसी में रहते थे, एक ही कमरा था वो। लेकिन समाज के बीच रहकर उन्होंने महसूस किया कि असली परिवर्तन सत्ता में जाकर ही लिया जा सकता है। यहीं से शुरुआत हुई उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। पार्टी के सिद्धांतों, राष्ट्रवाद और संस्कृति के जुड़ाव ने उन्हें एक समर्पित कार्यकर्ता से नेता बना दिया। मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। तो भोपाल की छवि इसकी जो थी ना, वो ऐसी बन गई थी कि भाई ये तो आदमी अलग टाइप का था, कि ना तो किसी से लेना देना है, ईमानदार खरा आदमी है 100%। इसका तो धीमे धीमे भोपाल में दबदबा बन गया। जो यह स्थिति ग्वालियर में थी, वो धीमे धीमे से भोपाल में बना ली, सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपने गुणों के ऊपर। बिल्कुल शून्य से शिखर तक का सफर अगर अपन कहें तो मेरा मानना है प्रभात जी से अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी उनको नहीं भूले वो, और यही कारण है कि आज भी ग्वालियर में जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता उस समय हुआ करते थे, उन सब से प्रभात जी का निकट का संपर्क रहा। एक नया विभाग बना, संवाद एवं संपर्क प्रमुख। ये पहले ही बार प्रदेश में था, संवाद एवं संपर्क प्रमुख, जिसे आज मीडिया विभाग कहते हैं। उसके पहले प्रमुख वो बने। इस देश के संविधान को कौन पढ़ेगा? जब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, मैं अपनी बेबाकी से बात कैसे रख पाऊंगा? मेरा ग्वालियर का अर्थशास्त्र कहां जिंदा है? मैं किस कीमत पे जाकर के वहां काम कर रहा हूं? इस सवालों के ऊपर उनके पास जवाब चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री की। फिर लगी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जब 75 में लगी, तब उन्होंने इमरजेंसी भी बहुत काम किया। रात रात भर लोगों के घर पे जाना, पूछना कि क्या तकलीफ है, क्या उनके सारे जो कमाई के जरिए थे वो सब अंदर हो गए थे। इसमें और बहुत से लोग लगे थे, एक प्रभात जी भी थे उसमें। और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, प्रभात जी उनको कभी नहीं भूले। लोग जब शीर्ष पर चढ़ते हैं तो नीचे देखना भूल जाते हैं, और नीचे देखना पसंद भी नहीं करते। पर प्रभात जी एक अनूठे व्यक्तित्व के धनी ऐसे थे जिन्होंने कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी, चाहे उन्होंने आसमान छू लिया हो। देश हमारा है, हम भारत नहीं रहेगा तो हम किस गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं? कहने का हमें कोई गर्व नहीं होगा। वो इकले तो प्रदेश अध्यक्ष जो है, वो जो कई बार मंडलों में प्रवास कर चुके, तो लोगों ने कहते थे कितनी मेहनत कर, जबकि उनके पैर में घाव था। मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, अनुशासन और संवाद की कला उनकी पहचान बनी। ये भावना है कि इस भारत में कोई सुगुप्ता हुआ रोए नहीं, किसी के मन में ये ग्लानि नहीं हो, हीन भावना का शिकार नहीं हो कि काश में गरीब नहीं होता, आर्थिक रूप से तंगी नहीं होती तो मैं भी पढ़ लेता, मुझे भी रोजगार मिलता। उसके पास जो आने वाले लोग थे, ऐसे राजनेता, वो एक बड़ा कमजोर वर्ग भी हुआ करता था। बड़ा वर्ग तो मैं कहता हूँ वही हुआ करता था, जिसका कोई नहीं था, उसका प्रभाव था। प्रभात झा राज्यसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल अपने राज्य बल्कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया। एक वक्ता, एक विचारक और एक समर्पित कार्यकर्ता, प्रभात झा ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। यहाँ के सैकड़ों परिवार उनको आज भी उनकी कमी को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभात जी का जो वो दौर था, युवा प्रभात जी का, पत्रकार प्रभात जी का, उसमें वो हर घर, ग्वालियर के ऐसे अनेकों घर जो संघ से, भाजपा से या ऐसे सबसे जुड़े हुए थे, वो घर आज भी उनकी उस कमी को अनुभव करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो मुझे कभी कभी भावुक भी कर देती है
पर ठीक है, मैं व्यक्ति नहीं रहा। प्रभात ने जो कहा था कि नहीं आई मैं आऊंगा, खिचड़ी खाने आऊंगा, वो फिर खिचड़ी खाने नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रभात झा ने दुनिया को अलविदा कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया। बेहद ही दुखद खबर। प्रभात झा के निधन की खबर से पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कलम से निकली ये यात्रा संसद तक पहुंची। हर पन्ने पर था जन सेवा का संकल्प और हर कदम में था राष्ट्र निर्माण का सपना। प्रभात जी ने जीवन भर जन सेवा को अपना धर्म माना। अंत में जब स्वास्थ्य बिगड़ा और वो हमसे विदा हुए, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर उनके पौतुक गांव लाया गया। जहां उन्होंने अपार प्रेम बांटा, वहां से वही प्रेम लौट कर आया। हजारों लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए, प्रेम, सम्मान और नम आंखों के साथ। आज प्रभात जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और सपना आज भी हमारे साथ है। जनता की सेवा और राष्ट्र का उत्थान। हमें आप कभी नहीं भूलिएगा और सच बताएं, संसद के भीतर या बाहर जहां मिलेंगे मन से मिलेंगे। रोज बेमौत मरा करते हैं मरने वाले, मर कर भी नहीं मरते देश में मरने वाले। बहुत बहुत